हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड ईयर का प्रसार शिक्षा जो कि सब्जेक्ट है या एक्सटेंशन एजुकेशन, इसका फर्स्ट टॉपिक लेंगे कि और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रसार शिक्षा होता क्या है। देखिए, प्रसार और शिक्षा ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रसार जिसका कि आप मीनिंग हिंदी में जानते हैं कि प्रसार करना, स्प्रेड करना, डिसेमिनेट करना, ठीक है। और शिक्षा यानी ज्ञान, ठीक है। तो प्रसार शिक्षा बेसिकली क्या है? प्रसार शिक्षा एक आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है जो कि एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन है, जो कि बेसिकली ग्रामीणों के लिए है, ग्रामीण लोगों के लिए है, लोगों को एजुकेट करने के लिए है। एक तरह का आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है। इन सब पॉइंट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ स्कूल यानी स्कूल के बाहर का एक शिक्षा पद्धति है। एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि जो आप लोगों की जो शिक्षा है, आप लोगों का जो शिक्षा पद्धति है, वो एक फॉर्मल पैटर्न होता है। फॉर्मल पैटर्न कैसे होता है कि आप एडमिशन लेते हैं और एक आपके लिए करिकुलम सेट होता है। आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किए उसका एक करिकुलम होता है कि आपका जो है, मान लीजिए हिंदी है या होम साइंस है या कोई भी है, तो उसका एक सब्जेक्ट का एक करिकुलम है, एक सिलेबस है जिसको आपको फॉलो करना है। और इस सिलेबस को जो है एक साल के अंदर आपको पूरा करना है। फिर उसके बाद साल के एंड में आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल पैटर्न, एक फिक्स पैटर्न। फिर जो एक्सटेंशन एजुकेशन है या प्रसार शिक्षा है, वो एक इनफॉर्मल है या अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक कैसे? कि ये नीड बेस्ड है, यानी आवश्यकता पर आधारित है। मान लीजिए कि कोई महिला है, उसको जो है घर में पापड़ बनाना सीखना है, तो ये उसकी आवश्यकता, कौन सी शिक्षा लेनी है कि वो पापड़ कैसे बनाया जाता है। तो उसको जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग है, जो उसकी आवश्यकता के अनुसार है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक किसान है, उसकी नीड बेस्ड एजुकेशन क्या होगी कि उसको जो है खेती से संबंधित जो है उसको जो है नॉलेज चाहिए, उसको ज्ञान चाहिए कि वो अपनी जो पैदावार है उसको किस प्रकार से बढ़ा सकता है। उसके अलावा जो है मान लीजिए उसको फर्टिलाइज़र्स की नॉलेज चाहिए या उसको कीटनाशकों की जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उसको वो ही देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? नीड बेस्ड, इनफॉर्मल। अब इसमें हमने जो एजुकेशन दिया है या उनको एजुकेट किया है अलग अलग पद्धतियों से, अलग अलग इन्फॉर्मेशन उनको दी है, उनको अपडेट किया है, तो इसका ऐसा नहीं है कि हम कोई एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है। एक इनफॉर्मल एक रिज़ल्ट देखते हैं कि उन्होंने ये जो नई पद्धति अपनाई है उसका कैसा रहा, उनको कैसा लगा, उनको हमारे ऊपर विश्वास जो है बना कि नहीं बना, कि हमने उनको सही ज्ञान जो है वो दिया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा जो है वो एक आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, एक नीड बेस्ड एजुकेशन है। और नीड बेस्ड माने आवश्यकता के अनुसार, जिसकी जो आवश्यकता है हम उसको उसी का ज्ञान जो है देते हैं। मान लीजिए कि कोई मैकेनिक है गांव के अंदर जिसको कि ट्रैक्टर ठीक करना सीखना है, तो हम किसी एक्सपर्ट को बुलाकर उसको जो है ट्रैक्टर ठीक करने की नॉलेज हम उसको दिलवा सकते हैं, है ना। तो ये उसकी नीड बेस्ड एजुकेशन हो गई, ठीक है। वेयर एज जो हम आपकी जो एजुकेशन होती है वो क्या होती है कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ जो है आपका एक करिकुलम सेट कर देते हैं, एक सिलेबस सेट कर देते हैं, उसी को आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और बेसिकली प्रसार शिक्षा जो है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हम बेसिकली इसका प्रयोग करते हैं गांव का या रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट करने के लिए, जिससे कि हम लोगों की मानसिकता में, लोगों के ज्ञान में वृद्धि कर सकें, उनकी मानसिकता में परिवर्तन ला सकें। उनको जो नए नए जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नई खोज हो रही है ना, नए कोई उपकरण बनाए जा रहे हैं लेबोरेटरीज़ में, उनके बारे में उनको शिक्षित कर सकें, ठीक है। देखिए, लेबोरेटरीज़ के अंदर क्या होता है कि वैज्ञानिक जो है वो लेबोरेटरीज़ में काम करते हैं, नए फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, नई मशीनरी बनाते हैं, है ना। इसी तरीके से मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अब उनको जो है लोगों तक पहुंचाना, साइंटिस्ट का काम क्या है? इजाद करना, ठीक है। और प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्या है कि उस जो नए डेवलपमेंट्स हैं, जो नए इन्वेंशंस हैं, उनको जो है, जो उसको काम में ले सके, ऐसे लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये हुई प्रसार शिक्षा।
मैं समझती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। प्रसार शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसको जिस नॉलेज की आवश्यकता है हम उसको ही वो नॉलेज देते हैं। यहाँ पर फिक्स नहीं है कि मैं तो ट्रैक्टर ठीक करने के लिए बताऊँगा। प्रसार कार्यकर्ता को इसके अंदर जो चीज़ की नॉलेज खुद को नहीं होती है वो क्या करता है, वो उसके एक्सपर्ट्स को बुलाता है और लोगों को वो नॉलेज डिसेमिनेट कराता है या उनको उस चीज़ की ट्रेनिंग दिलवाता है। या तो वो खुद देगा या वो ऑर्गेनाइज करेगा कि वो किसी और को बुलाकर और वो नॉलेज जो है जिसको आवश्यकता है उसको पहुंचा सके। ठीक है, अब हम एक देखेंगे कि प्रसार शिक्षा पद्धति होती क्या है, शिक्षण पद्धति कैसे है। सबसे पहला चीज़ है स्थिति और समस्या का अध्ययन। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि देखिए कई बार हमें खुद को नहीं पता होता या किसान को ये नहीं पता कि मेरी पैदावार कम हो रही है, तो इसका कारण क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, हो सकता है कि उर्वरक जो है वो यूज़ कर रहा है वो सही नहीं है ना, उसमें जो पोषक तत्व होने चाहिए वो नहीं है उसके जो फसल के लिए चाहिए। तो हमें अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, पहली चीज़ क्या है, स्थिति और समस्या का अध्ययन। किसी भी समस्या को पहले आइडेंटिफाई करना कि इस जगह की या इस इंसान की प्रॉब्लम ये है या इसकी समस्या ये है। जब हमें पता चलेगा कि समस्या क्या है तभी तो हम उसके आगे उसके लिए कार्य करेंगे, उसको दूर करने के लिए कार्य करेंगे, उसको दूर करने के लिए हम ट्रेनिंग्स देंगे, उनको चीज़ें जो आवश्यक हैं वो सिखाएंगे, उनको वो ज्ञान देंगे। ठीक है, फिर दूसरा है उद्देश्य और समाधान। जब हमें प्रॉब्लम पता चल जाती है कि किसी की प्रॉब्लम ये है, उसके बाद हम उसके लिए एक उद्देश्य सेट कर लेते हैं कि ठीक है, मान लीजिए कि मैं प्रसार कार्य करता हूँ लेकिन मुझे खेती के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी की, जैसे मैंने अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया कि उसको ये नहीं पता किसान को कि कौन सा उर्वरक उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक उद्देश्य बनाया, मैंने उससे समय लिया उस किसान से कि आप कब फ्री हैं या और कोई किसान भी हैं आपके आसपास जिनकी सेम समस्या है। ठीक है, तो हम जो है एक उद्देश्य बना लेते हैं कि हाँ, हम आपके लिए एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे और आपकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो ये मेरा उद्देश्य है कि मुझे उन किसानों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, उनको ये जानकारी दिलवानी है कि उनको किस प्रकार का उर्वरक इस्तेमाल करना है और मैं उसका फिर समाधान करूँगी। ठीक है, फिर है शैक्षिक योग्य योजना। शैक्षिक योजना का मतलब क्या है कि जो मैंने एक्सपर्ट बुलाया है, देखिए एक्सपर्ट हो सकता है कि बहुत टेक्निकल हो, है ना, और जिसको हम नॉलेज दे रहे हैं वो इतनी टेक्निकल भाषा नहीं समझता हो, तो हम इस प्रकार से जो है उस एक्सपर्ट को बोलेंगे कि वो इस तरीके से उस चीज़ को समझाएगा जिससे कि एक लेमैन लैंग्वेज में या एक आम आदमी समझ पाए उस भाषा में उस तरीके से, जिससे कि सामने वाले किसान को उसकी बात अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, फिर हमने जो इन्फॉर्मेशन दी उसका हम एक मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, है ना, कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी, हमने जो नॉलेज दी है उस किसान को, क्या वो उपयुक्त है, क्या वो उसके काम की है या क्या वो उससे सेटिस्फाइड है। ठीक है, क्या उसको समझ में आया। ऐसा भी हो कि हम एक्सपर्ट भी बुला रहे हैं, एक्सपर्ट भी बहुत नॉलेजेबल है लेकिन स्टिल दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया, या हमने जो उद्देश्य रखा था कि हम इसकी नॉलेज को अपडेट करेंगे वो हम नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये हमें इवैल्यूएशन से पता चलेगा। हम उस किसान से भी पूछेंगे कि क्या आपको इनकी बात समझ में आ गई, क्या ये फिजिबल है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, है ना, क्या ये प्रैक्टिकल है। देखिए सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, लेकिन सही सॉल्यूशन कौन सा है जिसे हम अपना सकें, हमारे में इतना सामर्थ्य हो, हमारे पास में इतने रिसोर्सेज हों, हमारे पास में वो चीज़ उपलब्ध हो जिससे कि हम अपनी समस्या का समाधान कर सकें। तो ये हमें मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। ठीक है, फिर उसके बाद मूल्यांकन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है पुनर्विचार। पुनर्विचार का मतलब क्या है कि हम जो मूल्यांकन से मान लीजिए कुछ कमियां हमारे सामने आई कि इसमें ये प्रॉब्लम रह गई, अगर हम किसी मशीन को भी ले आते या हम
दिखाने के लिए वो सैम्पल्स ले आते तो शायद उनको और अच्छे से समझ में आता, या हम उनको डाल के बताते, हम उनको यूज़ करके बताते तो ज़्यादा अच्छे। तो इस पे पुनर्विचार करते हुए हम अपना नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसको इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि ये जो कमियां हैं पुनर्विचार के द्वारा जो हमारे सामने आई हैं उनको हम दूर कर सकें। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रसार शिक्षण पद्धति होती है कि हम किस प्रकार से शिक्षण करते हैं प्रसार के अंदर। ठीक है, अब प्रसार शिक्षा का उद्देश्य अगर हम देखें तो हमें ज़रूरत क्यों है प्रसार शिक्षा करने की। देखिए, किसान है या कोई महिला है, ऐसा तो नहीं है कि उसका काम रुका हुआ है अभी तक, जब तक हमने उसको नॉलेज नहीं दी। ठीक है, वो अपना काम बराबर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स रोज़ होते रहते हैं, लेबोरेटरीज़ में नए नए जो है इन्वेंशंस होते रहते हैं, जिससे कि हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, या कोई भी महिला है वो एक नए स्किल को सीख कर जो है अपनी जीवन स्तर को और ऊंचा उठा सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए हमें जो है बेसिकली प्रसार की आवश्यकता रहती है, जिससे हम उनको समय समय पर उनकी जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है उसको अपडेट कर सकें, और उसमें अगर कोई गलत भ्रांतियाँ उनके मन में हैं तो उनको हम दूर कर सकें। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि लक्ष्य क्या है हमारे प्रसार शिक्षा के। सबसे पहला है आर्थिक उत्पादन, उचित बिक्री और किसानों की वास्तविक आय को बढ़ाना। ठीक है, जैसे कि हमने अभी उदाहरण में लिया कि हम किसानों को इस तरीके के पैटर्न्स बताएं, इस तरीके के नए नए जो है फर्टिलाइज़र्स आए हैं, या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स आए हैं, है ना, दवाइयाँ आती हैं कुछ जो कि कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए या पौधों में जो बीमारियाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो उनके बारे में हम उनको बताएं, जिससे कि उनकी पैदावार बढ़े और उनको आर्थिक लाभ हो, जिससे कि वो अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण मनुष्य की रहन सहन को ऊंचा उठाना। जैसे अभी अपन ने बात की कि महिलाओं को जो है टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता कि ये आप इतना समय इसमें बचा कर, या आपके पास में खाली समय है तो आपको अगर मान लीजिए सिलाई कढ़ाई में किसी में इंटरेस्ट है तो उनको उसकी सिलाई की नॉलेज देकर या कढ़ाई के बारे में बताकर उसको एक स्किल सिखाकर कि आप अपने स्पेयर टाइम में ये काम कर सकती हैं और एक्स्ट्रा आय जो है आप अपनी बना सकती हैं और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकती हैं। ठीक है, फिर है ग्रामीण किसानों का विकास करना। ये ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है ना, हम उनका विकास ही करते हैं एक तरह से, उनको नई नॉलेज देकर, नई इन्फॉर्मेशन देकर, जिससे कि वो अपनी खेती की जो प्रोसेस है उसको और अपडेट कर सकें और अच्छे तरीके से कर सकें, ज़्यादा पैदावार ले सकें। ठीक है, फिर है ग्रामीणों के लिए सामाजिक सांस्कृतिक मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन करना। ठीक है, प्रसार शिक्षा का केवल उद्देश्य ये नहीं होता कि हम जो है प्रोफेशनल या स्किल रिलेटेड जो है उनको नॉलेज दें, बल्कि हम ग्रामीणों का विश्वास जीतने के लिए, है ना, उनसे एक रेपो डेवलप करने के लिए उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकें। ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक और उनके मनोरंजन का भी ध्यान रख सकें, जिससे कि वो हमसे और अच्छे से कनेक्ट हो सकें। देखिए, जब वो आपसे कनेक्ट होंगे, जब उनका एक आपसे एक रेपो बन जाएगा, तो वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन पाएंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। क्योंकि हम किसी की बात को कब फॉलो करते हैं, जब हम उसके ऊपर, उस इंसान के ऊपर विश्वास करते हैं या हम उस पर भरोसा करते हैं। ठीक है, तो फिर है उसके बाद है ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना। ठीक है, लीडरशिप का विकास करना। नेतृत्व माने कि किसी भी चीज़ के लिए लीड करना। देखिए, हम अपनी क्लास में भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि उनमें अलग से दिखता है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। कोई काम होता है तो हम आगे बढ़ के बोलते हैं कि मैं ये काम कर लेता हूँ, है ना, मैं ये सब काम सबसे ले लूँगा, मैं सबका ये कलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ये क्या है, लीडरशिप। तो ऐसे ही ग्रामीणों में भी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं जिनको कि हम जो है और डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डेवलप कर सकते हैं कि जो प्रसार कार्यकर्ता है वो उनको अपने साथ में ले लें और कि आइए आप भी मेरी हेल्प करिए और हमें ये कार्यक्रम जो है लोगों तक पहुंचाना है। जब हम किसी लोकल इंसान को लेंगे
तो जो लोग हैं वो लोकल इंसान क्योंकि हमारे साथ में होगा तो हम पर जल्दी विश्वास अपना बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस आदमी को जानते हैं कि हाँ, अगर इसको तो हम जानते हैं, ये अगर ये बात कह रहा है इसका मतलब ये बात सही होगी, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रसार कार्यकर्ता जो है ग्रामीणों के बीच में जाए और लोग उसकी बात को तुरंत जो है अपना लें या उस पर विश्वास करें और उसकी बात को सुने। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बनाना ग्रामीणों को। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का मतलब क्या है कि उनको हम नए नए स्किल सिखाना। ये नहीं कि मान लीजिए किसी किसान का ट्रैक्टर जो है वो ख़राब हो गया है तो प्रसार कार्यकर्ता ने अपने रिसोर्सेज से एक मैकेनिक बुलाया शहर से और उसको ठीक करवा दिया। ठीक है, तो 4 दिन बाद वो फिर ख़राब हो गया। तो इससे बेटर है कि हम किसी ऐसे टेक्निकल पर्सन को बुलाएं जो कि उस किसान को उस ट्रैक्टर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो रिपेयर है वो करना सिखा दे, उसको खुद ही उसको ठीक करना बता दे, जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो जाए। उसे बार बार शहर जाने की या शहर से किसी मैकेनिक को बुलाकर वो काम करवाने की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, ग्रामीणों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, शिक्षा तो हम दे ही रहे हैं उनको, जिस भी चीज़ की आवश्यकता है। अगर महिलाएं हैं मान लीजिए तो उनको कोई कुकिंग क्लासेस में इंटरेस्ट है तो उनको वो बताकर, महिलाओं को अगर सिलाई से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए या उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उनको उसमें इक्विप करते हैं, स्किल उनका डेवलप करते हैं। ठीक है, तो उनको हम जो है इस प्रकार से। और स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, है ना। मान लीजिए कि कोई गांव में कोई रिमोट एरिया में रहता है तो हम उनके लिए जो है उनकी जो समस्या है उसको सक्षम स्तर तक पहुंचाकर और उनकी किसी न किसी तरीके से मदद करके, जिससे कि उनकी ये जो स्वास्थ्य से संबंधी समस्याएं हैं, है ना, कि बारिश का मौसम है मान लीजिए तो बारिश के अंदर जो जनरली होने वजह से मच्छर हो जाते हैं तो मलेरिया या इस प्रकार के रोग जो बारिश के मौसम में पैदा होते हैं उनके बारे में जानकारी देना, उनका कैसे जो है आप कैसे इलाज करवा सकते हैं, कहाँ पर इलाज करवा सकते हैं, इस सब की जानकारी उनको देना। ठीक है, उसके बाद है देश प्रेम की भावना जागृत करना, है ना। जब हम जो है उनको सक्षम बनाते हैं और उनको जो है देश प्रेम की भावना जगाने से पहले है कि वो अपने जहाँ पर रहते हैं उसके प्रति वो जिम्मेदार हो, वहाँ पर उनका अटैचमेंट हो कि ये मेरा गांव है, मुझे इसको विकसित करना है ना, इसको साफ़ सुथरा रखना है। तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, वो इंसान अपने देश के बारे में भी सोचेगा। ठीक है, क्योंकि देश किससे बना है, ये छोटे छोटे गांव शहरों से ही हमारा देश बना है, हमारे से अपना देश बना है। अगर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट किसका हो रहा है, हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ग्रामीण लोगों को सामुदायिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, बहुत सारे काम जो है, जैसे मान लीजिए कि गांव में कच्ची सड़कें हैं, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, तो सब लोग मिलके प्रॉपर ड्रेनेज जो है वो बना सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में प्रॉब्लम्स में खड़े हो सकते हैं, है ना। तो उनको बाहर से मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम इस तरीके से उनको जो है सामुदायिक कार्य कि हम सब मिलकर साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कचरे का डब्बा रखेंगे जिसमें ही कचरा डालेंगे, तो ये सब मिलकर ये जो है ऐसे सामुदायिक कार्य करेंगे जिससे उनका स्वयं का विकास होगा। फिर है ग्रामीण युवकों को विकास कार्यों के लिए प्रेरित करना, है ना। देखिए, युवाओं को विकास कार्य के लिए प्रेरित करना क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो बहुत ईजी होता है, इनको युवा के अंदर बहुत ऊर्जा होती है, बहुत एनर्जी होती है। अब इनको हम इस प्रकार से चैनलाइज करें इस एनर्जी को, जिससे कि ये गलत कामों में ना जाकर और समाज के उत्थान के कार्यक्रमों में, कार्यों में लग जाए। ठीक है, और बहुत इजी होता है युवाओं को जो है चैनलाइज करना, क्योंकि ये बहुत ही भावुक उम्र होती है। इस उम्र के अंदर अगर ये गलत दिशा में, किसी एक दिशा में जिसमें लग जाते हैं उसमें जी जान से लग जाएंगे, तो हमें इनको इस प्रकार से प्रेरित करना है कि ये अपने अच्छे कार्यों के अंदर लगे, अपने समाज के उत्थान के लिए के कार्यों के अंदर जो है लगे, और इनको इस प्रकार से नए नए स्किल्स इनके अंदर डेवलप करवाएं, इनको ट्रेनिंग्स दें अलग अलग चीज़ों की, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उस चीज़ की ट्रेनिंग देकर इनको जो है इंडिपेंडेंट बनाएं,
जिससे ये अपने पैरों पे भी खड़े हो सकें और अपने जो है समाज के विकास कार्यों में भी मदद कर सकें। नेक्स्ट उसके अंदर हम इसके जो है प्रसार शिक्षा के आगे जो पॉइंट्स हैं आपके, बेसिकली हम लोग इसके अंदर लेंगे प्रसार के सिद्धांत। तो नेक्स्ट क्लास में मैं प्रसार के सिद्धांत लूँगी।